दोस्तों, फेमस ऑटोमोबाइल कंपनी टेस्ला काफी लंबे समय से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने का काम कर रही है और पिछले कुछ सालों में जिस तरह से लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाना शुरू किया है, उससे साफ पता चलता है कि टेस्ला अब कामयाबी की राह पर निकल पड़ा है। इस कंपनी के सीईओ इलॉन मस्क का कहना है कि टेस्ला का प्लान साल 2030 के आने तक हर साल 2 करोड़ से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने का है। और इस बयान के आने के बाद भारत और चीन के बीच टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक मुकाबला शुरू हो गया है। दोनों ही देश यह चाहते हैं कि आने वाले समय में टेस्ला अपनी व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग उनके देश में करे। अब भारत इस मुकाबले में चीन को हरा पाएगा या नहीं, इस वीडियो के अंदर हम इसी सवाल का ही जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दुनिया के किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसके जरिए देश के हजारों लाखों लोगों को अच्छी नौकरियां और अच्छा रोजगार मिलता है। और जब लोगों को अच्छे वेतन वाली नौकरी मिलती है तो फिर उससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड सुधरता है, जो कि किसी भी देश के इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अब चूंकि लोगों को यह समझ आने लगा है कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही है, इसीलिए लोगों ने टेस्ला की कार्स खरीदनी भी शुरू कर दी है। और यही वजह है कि पिछले कुछ समय में टेस्ला की सेल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और जब से इलॉन मस्क ने हर साल 2 करोड़ टेस्ला कार्स बनाने की बात कही है, तभी से दुनिया के बहुत से देश टेस्ला के मैन्युफैक्चरिंग को अपने यहाँ लाने की कोशिश में लग गए हैं। हालांकि दुनिया के इन सभी देशों में सबसे ऊपर भारत और चीन का ही नाम है, क्योंकि इन्हीं दोनों देशों को ही टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग हासिल करने का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। एक तरफ चीन है, जिसको पहले ही दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है, और दूसरी तरफ हमारा भारत, जो कि किसी भी कीमत पर टेस्ला को अपने यहाँ लाने की कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि इस मुकाबले में बाजी कौन मारेगा, ये फिलहाल बता पाना जरा मुश्किल है। लेकिन अगर हम इन दोनों देशों के बीच एक तुलना करके देखें तो उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मुकाबले में आगे कौन है। सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि भारत और चीन में से मोटर व्हीकल्स का उत्पादन किस देश में सबसे ज्यादा किया जाता है। और इस सवाल के जवाब के लिए हमें साल 2019 के आंकड़ों पर नजर डालना होगा, क्योंकि 2020 में कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में प्रोडक्शन का काम ठप पड़ गया था। इसीलिए 2020 के आंकड़े को देखने का कोई सेंस ही नहीं बनता। अब अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो 2019 में मोटर व्हीकल प्रोडक्शन के मामले में चीन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 पर था और हमारा भारत 5वें नंबर पर। दरअसल 2019 में भारत ने कुल 45 लाख व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग की थी, जबकि चीन की अगर बात करें तो उसने 2019 में ही लगभग 2 करोड़ 55 लाख व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग की। और इस हिसाब से देखें तो चीन और भारत में कोई मुकाबला ही नजर नहीं आता। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीन भारत से इतना आगे कैसे है। असल में देखा जाए तो चीन व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बल्कि दुनिया की लगभग सभी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग में ही नंबर 1 माना जाता है। इसका कारण यह है कि चीन का फोकस हमेशा ही दूसरी कंपनियों को अपने देश में लाने का होता है, जिसके लिए वह विदेशी कंपनियों को देश में इनवाइट करने के लिए कई तरह की सुविधाएं देता है, जो कि और दूसरे देश नहीं दे पाते। इन सुविधाओं में फैक्ट्री बनाने के लिए फ्री जगह देना, स्किल्ड और सस्ती लेबर प्रोवाइड करना और टैक्स में भारी छूट देने जैसे कई सारे और भी सुविधाएं शामिल होती हैं। और इन सभी सर्विसेज की वजह से ही दुनिया भर की कंपनियों के उत्पादन के लिए चीन सबसे ज्यादा लोकप्रिय जगह बन जाता है। अब सवाल आता है कि चीन पिछले कई दशकों से दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो फिर भारत ने उसे पछाड़ने के लिए आखिर किया क्या? तो दोस्तों, भारत ने चीन को ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में हराने के लिए साल 2006 में एक प्लान बनाया था, जिसको ऑटोमोटिव मिशन प्लान का नाम दिया गया। इस प्लान के तहत देश के अंदर कई नई पॉलिसीज लाई गई, जिसके रिजल्ट में बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। अब यूं तो इस प्लान की मदद से हमारे देश ने ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में काफ़ी तरक्की की, लेकिन इसके बावजूद भी इस फील्ड में हम लोग चीन से बहुत ही ज़्यादा पीछे रह गए। लेकिन दोस्तों, अब सवाल आता है कि आखिर भारत को टेस्ला या फिर किसी और कंपनी को अपने देश में लाने के लिए करना क्या होगा? तो दोस्तों, सबसे पहले भारतीय सरकार को कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाने होंगे जो कि दूसरी कंपनियों को हमारे देश में आने पर मजबूर कर दे। और हम आपको बता दें कि भारत ने टेस्ला को अपने यहाँ लाने के लिए लुभावने ऑफर देने भी शुरू कर दिए हैं। दरअसल भारत ने टेस्ला से कहा है कि अगर वो बड़े स्केल पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश के अंदर लेकर आते हैं
तो भारत टेस्ला को फैक्ट्री लगाने के लिए बंदरगाहों के पास में जगह देगा। और यह ऑफर टेस्ला के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि अगर टेस्ला को भारत के बंदरगाहों के नजदीक जगह मिल जाती है तो फिर वे अपनी मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद अपने वाहनों को बंदरगाहों से तुरंत ही पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इस तरह से टेस्ला अपना ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाला काफी सारा समय और पैसा बचा सकते हैं। वैसे भारत ने टेस्ला को यह ऑफर इसलिए भी दिया है क्योंकि अभी हमारे देश का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। ऐसे में अगर टेस्ला अपनी फैक्ट्री भारत के बीच में कहीं लगाती है तो उसको अपना माल फैक्ट्री से बंदरगाह तक लाने में ही बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा। ऐसे में बेस्ट ऑप्शन यही बनता है कि टेस्ला को बंदरगाह के करीब ही जगह दे दी जाए। हालांकि भारत ने जब यह ऑफर टेस्ला को दिया तब उसके बाद से चीन का भी रिएक्शन आया और वह बोला कि भारत जो ऑफर आज टेस्ला को दे रहा है वह कई दशकों से उनके देश में सभी कंपनीज को ही दी जा रही है। साथ ही टैक्स में छूट और स्किल्ड वर्कर्स देने का वादा भी चीन को आगे खड़ा करता है। अब अगर भारत चीन को पीछे करके टेस्ला जैसी कंपनी को लुभाना चाहता है तो फिर हमारी सरकार को बंदरगाहों पर जमीन देने के साथ में टैक्स में छूट देने जैसे कई सारे ऑफर्स भी देने होंगे। और रही बात अगर स्किल्ड वर्कर्स की, तो फिर हमारे देश में इसकी कमी बहुत ही ज़्यादा है। दरअसल यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के अंदर 5 में से सिर्फ 1 वर्कर ही स्किल्ड वर्कर होता है, जबकि चीन के अंदर हर 2 में से 1 वर्कर स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी में शामिल हो जाता है। और यह एक बहुत ही बड़ा गैप है। तो दोस्तों, इन बातों से साफ हो जाता है कि भारत अगर टेस्ला को अपने वहाँ मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाना चाहता है तो सबसे पहले उसको किसी स्ट्रैटेजी के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अपनी एक प्रॉपर मार्केट तैयार करनी होगी। इसके अलावा भारत में जो वर्कर्स हैं उनको स्किल्ड बनाना होगा। साथ ही टेस्ला को ऐसे ऑफर्स भी देने होंगे जो कि चीन से ज़्यादा बेहतर हों। अब अगर भारत यह सब करने में कामयाब होता है तभी टेस्ला के यहाँ आने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि सिर्फ सस्ती ज़मीन ऑफर करके इस डील को कभी भी क्रैक नहीं किया जा सकता। उम्मीद करते हैं कि टेस्ला को भारत में लाने और भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में हम सभी साथ खड़े होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके यह जानकारी उन सभी लोगों के पास ज़रूर पहुंचाएं जो कि देश के हित के बारे में सोचते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।